हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे होप सो। घर पे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। और ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। ठीक है, आज हम करते हैं सेट्स का, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। टाइप्स, एक सेट लीजिए। सेट ऑफ all students presently studying in क्लास 11th। ये आपने एक सेट लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11th। आप स्कूल में जाएंगे और आप काउंट कर लेंगे कि भाई कितने बच्चे हैं। तो सेट में क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एक और सेट कंसिडर कीजिए, x इज ए स्टूडेंट presently studying in class 10th and 11th। अब बी में क्या है, वो सभी एक्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंटली स्टडिंग कर रहे हैं 10th और 11th दोनों में। तो अब आप एक चीज देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट दोनों क्लासेस में हो। इसका मतलब इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जो फर्स्ट आपका सेट आता है वो आता है आपका एम्प्टी सेट। ए सेट which does not contain any element is called empty set और null set और void set। empty set को आप null set भी कहते हैं, void set भी कहते हैं। इसका नेम ही है एम्प्टी, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो आपका एम्प्टी सेट होता है। इट इज डिनोटेड बाय फाई और दिस वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू n। यानी वो सभी x जो 3 से 4 के बीच में हो, 3 से बड़े 4 से छोटे, और क्या हो, सभी नेचुरल नंबर्स हो। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 और 4 के बीच में लाई करता हो, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका एम्प्टी सेट हो गया। x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू q। यानी वो सभी x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। इट मींस ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट हो गया। x that x is an even prime number greater than 2। यानी x एक इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है। हमें ये पता है कि 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो इट मीन्स इसमें भी कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद आता है
सिंगलटन सेट। वर्ड से पता चल रहा है सिंगल मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ए सेट which contains only one element is called, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो आपका होता है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है 5, सेट आपके एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। और देख लीजिए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। वो सभी एक्स सच दैट मैं यहाँ पुट करूं एक्स तो कितना आ जाए 0 आ जाए। और एक्स का होना चाहिए एक नेचुरल नंबर, तो सिर्फ क्या है 3 है। इसमें क्या एलिमेंट है, इसमें भी क्या है 3 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया आपके सिंगलटन सेट हो गया। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। कपड़ा लेना पड़ेगा। वो तो हो गए आपके। अब नेक्स्ट देखिए, सेट लीजिए एक 1 2 3 4 5 बी ए बी सी डी ई और सी मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट्स हैं, बी में कितने हैं 6 एलिमेंट्स हैं, सी में एलिमेंट्स कितने होंगे मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमें नहीं पता कितने, बट एक नेचुरल नंबर तो होगा, बहुत बड़ा होगा, बट हमें ये तो पता होगा कि हाँ ये इतना है, इट इज क्वाइट अ बिग नंबर। सभी सेट क्या, सभी में क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जब आप काउंट करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसका मतलब होता है कि सभी एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए बार बार। ठीक है, तो सभी क्या है आपके, क्या है फाइनाइट है। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अब देखो 1 2 3 4 टू सो, और इसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ से जो थर्ड आता है वो आपका आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्या होता है ए सेट which is either empty set or consist of finite number of elements is called फाइनाइट सेट। ध्यान रखना हम एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट में गिनते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम उसे फाइनाइट बोल देते हैं। क्या तो कोई सेट एम्प्टी हो या जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे आप क्या कहेंगे फाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल
let W be the set of days in a week। एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 क्या है आपका फाइनाइट है, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट हो गया। लेट M be the months of year, M be the set of name of month of a year। इन ईयर में जितने मंथ है उनके नेम का सेट 12 होते हैं, ये भी क्या हो गया फाइनाइट हो गया। ये लेट G be the set of points on a line। अब G क्या सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन है। लाइन आपको पता है दोनों डायरेक्शंस में इंडेफिनिटली जा सकती है, तो इस पे क्या होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो फाइनाइट सेट तो क्या होता है, क्या तो एम्प्टी सेट हो या कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर जो आपका होता है इनफाइनाइट सेट। अगर हम देखें उसकी डेफिनेशन, इज सेट इज said to be infinite if its elements cannot be counted by any natural number n से। यानी जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर से, वो अब क्या होगा इनफाइनाइट होगा, या फिर ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। अब देखिए जनरली हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट्स को, कि भाई एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर देंगे और उनको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। लेकिन अब मेरे पास अगर सेट हो इनफाइनाइट, तो उसमें तो मैं एलिमेंट्स काउंट कर नहीं सकता हूं, तो लिखेंगे कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नोट करते हैं एन से क्या करेंगे, आप कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे और उसके बाद क्या करते हैं इस तरीके से लिखेंगे कि हमें क्लियर हो जाए कि ये सेट कौन सा है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सभी दिख रहे हैं, सभी सभी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। डॉट्स का मतलब होता है द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर गोज ऑन इनडेफिनेटली, एंड 3 डॉट ही इनफ होते हैं शो करने के लिए। जैसे सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7। अब हमें यहां से क्लियर हो गया इन चारों को देख, सारे क्या हैं आपके ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सेट हो गया। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 2 4 6 8। इतने एलिमेंट्स लिख दो कि क्लियर हो जाए कि हाँ नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सभी क्या इवन नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स z डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2। एक या दो एलिमेंट से पता नहीं लगता कि कौन सेट है, इसलिए आपको 4-5 एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा और ये कौन सा सेट है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए हैं। ठीक है,
तो हम इस तरीके से लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को। बट ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म। ध्यान रखना, सभी इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स है आर, अब इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सभी दिख रहे साफ साफ इवन नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं। बट जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसमें आपको नहीं कोई, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था एक आता है आपका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कोई भी सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, वो उसका होता है कार्डिनल नंबर, और हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5। अब ए में 5 एलिमेंट्स हैं, जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मीन्स जो उसका कार्डिनल नंबर है वो कितना होगा 5। जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। मीन्स जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो कितने सेम होने चाहिए। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if their cardinal numbers are same, that is n is equal to nb। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे तो वो सेट कहलाएंगे आपके इक्विवेलेंट सेट्स। और एक है आपका इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ every element of A is an element of B and every element of A, every element of B is an element of A। यानी अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में हो तो सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज ए बी के बराबर नहीं होगा। यानी अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, दो सेट क्या होंगे? बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। इसी के चलते जैसे ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 1 2 2 3। ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है,
दोनों सेट क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों सेट बराबर है, इसलिए हम जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, दोनों सेट एक ही बात है। दैट इज वाई वी डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट इन ए सेट। इसलिए ये आपका सेट ये भी 1 2 3 ही है। तो ये होता है इक्वल सेट्स के बारे में। अब एक नोट और, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। जो इक्वल सेट्स होंगे ना वो तो इक्विवेलेंट होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई बी में एलिमेंट कितने हैं, 5 नहीं बताने हैं, हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, इसलिए इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसे 1 2 3 है और ये है ए बी सी। ये सेट इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। बट इक्वल सेट्स हैं, दोनों में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 3 है, तो इक्विवेलेंट भी हैं। तो इक्वल सेट्स तो इक्विवेलेंट होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल या नॉट इक्वल। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आर डी शर्मा के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो उससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहले आ जाएंगी। कोई भी नई वीडियो में पोस्ट करूंगा तो आपको पहले आ जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।